तो ये हमें बताता है। अब है विशेषता के क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये देखिए, इसमें गृह विज्ञान के क्वेश्चन आता है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र या घटकों को लिखिए आप। तो घटक हैं इसमें, जो प्रथम बिंदु है वो है इसमें आहार, भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण के माध्यम से आपको ये बताया जाता है कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए और कौन सी, जैसे किसी व्यक्ति में कोई रोग हो गया, जैसे मान के चलिए उसको एनीमिया हो गया है ना, तो एनीमिया उसको ये भी सिखाया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया हो गया है तो उसको कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वैसा ही उसको भोजन प्रोवाइड करवाना चाहिए, वैसा ही उसको भोजन देना चाहिए। तो एनीमिया में कौन सा लौह तत्व यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उस टाइम पे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो अब लौह तत्व कौन से भोज्य तत्वों में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है लौह तत्व, हरे चनों में पाया जाता है, काले चनों में पाया जाता है, पोहा में पाया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने घर के परिवार के सदस्यों को किस प्रकार का भोजन देना है। और इस क्षेत्र में आप एक टीचर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, एक कार्य सेविका के रूप में कार्य कर सकते हैं, और इसके अलावा आप आहार विशेषज्ञ के रूप में, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं जिसको, और डाइटिशियंस भी बोलते हैं, तो आप उस क्षेत्र में भी जा सकते हो, जिससे कि आप डॉक्टर की फील्ड आ जाती है उसमें। नेक्स्ट आता है संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन में क्या बताया जाता है कि आप अपने घर में जो भी संसाधन हैं, कम है ज़्यादा हैं, उन संसाधनों का उपयोग आप कर और उसको लंबे समय तक चला सकते हैं, और उसी से ही आप अपना कार्य सफल तरीके से या अच्छे तरीके से कर पाएं, ये सिखाया जाता है आपको संसाधन प्रबंधन में। ठीक है, और भी सिखाया जाता है इसमें कि आप अपने घर की सज्जा किस तरीके से कर सकते हैं सुंदर तरीके से, और कौन कौन से फंक्शंस में या कौन कौन से प्रोग्राम में किस प्रकार की सज्जा होनी चाहिए हमारे घर में, ये भी सिखाता है गृह प्रबंधन। कपड़ा तथा वस्त्र विज्ञान तीसरा पॉइंट है। कपड़ा तथा वस्त्र विज्ञान में इसमें ये बताया जाता है कि कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा होता है, कौन से वस्त्र के सबसे लंबे तंतु होते हैं, कौन से वस्त्र कौन सा चिकना होता है, कौन से आयु के अनुसार कौन से वस्त्र किसके लिए उपयोगी होते हैं, कौन से अवसर पर कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, ये सब सिखाया जाता है वस्त्र, कपड़ा तथा वस्त्र विज्ञान में। और इसके माध्यम से आप स्वरोजगार भी खोल सकते हैं, जैसे बुटीक, अपना टेलर का काम कर सकते हैं, और दूसरा यदि आप इसमें फैशन डिजाइनिंग में भी जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एक फील्ड है। नेक्स्ट है मानव विकास। मानव विकास है जब मानव अपने माँ के भ्रूण में आता है, एक भ्रूण के रूप में होता है, वहाँ से लेकर जब तक मृत्यु से पहले तक की जो भी अवस्था होती है, उसके जो भी विकास होते हैं, वो सर्वांगीण विकास का अध्ययन जो है वो मानव विकास में किया जाता है। और इसमें जैसे यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को जैसी जो संस्थाएं हैं वो भी इसमें वैकेंसीज निकालती हैं, तो आप उसमें भी अपना रोजगार देख सकते हैं। विस्तार संप्रेषण। विस्तार संप्रेषण क्या होता है? एक्सटेंशन एजुकेशन, कि जो गांवों के जो लोग होते हैं उनके जो माइंड है, उनके विचार हैं, उनकी सोच को बदलना और उनकी प्रौढ़ता को हटाना। ठीक है, और नई नई चीज़ों के बारे में उनको बताना कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप अपने घर पर जो भी आपको आता है, जो भी आपकी कौशल है, वो आप उसको डेवलप कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। जैसे किसी को अचार मुरब्बे आते हैं तो वो भी आप छोटे स्तर पर लघु उद्योग के रूप में आप उसको उजागर विकसित कर सकते हैं। तो ये इसमें सिखाया जाता है। अब विशेषता के उपभाग आहार तथा पोषण। आहार तथा पोषण क्या कार्य करता है? आहार तथा पोषण संस्थागत खाद्य सेवा देता है, मतलब कैटरिंग का काम भी कर सकते हैं आप इसमें होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हो आप इसके माध्यम से। ठीक है, और भोजन विज्ञान, कि भोजन में कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, कौन से एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, वो आप फूड साइंस भोजन विज्ञान में अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा पोषण, औषधीय पोषण तथा सामुदायिक पोषण के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। कैसे कि हमारे रसोई में भी बहुत सी ऐसी औषधियाँ होती हैं जो हमारी अनेक प्रकार की
बीमारियों में उपयोगी होती हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी के पेट में दर्द हो रहा है अचानक से, तो हम उसको इंस्टेंट उसको अगर रिलीफ देना चाहें, उसको आराम देना चाहें, तो हम घर में ही औषधि होती है जो कि हम जिसको अजवाइन बोलते हैं, तो अजवाइन और थोड़ा सा नमक लो, हल्के गुनगुने पानी से लो और उसका दे दो, तो वो थोड़ी सी ही देर में उसको काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो औषधियों पोषण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र एवं वस्त्र विज्ञान, इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? कपड़े की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, वस्त्र डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं, टेक्सटाइल विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं वस्त्र एवं विज्ञान में। जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको, कपड़ा और वस्त्र विज्ञान में, इसमें हम फैशन डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं आप। अब है संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन के अपने घर के जो भी आपके पास संसाधन हैं उनका उपयोग आप कम से कम समय और कम से कम ऊर्जा में कैसे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे टाइम हमने लिया, कॉस्ट लिया और उसकी क्वालिटी निकाली, ये है संसाधन प्रबंधन। आवासन तथा उपकरण, कि हमारे घर में जिस प्रकार के भी उपकरण हैं उसका हम सुव्यवस्थित तरीके से कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। आंतरिक गृह सज्जा या साज सज्जा, हम अपने घर की इंटीरियर आंतरिक गृह सज्जा कैसे कर सकते हैं। उपभोक्ता को शिक्षा प्रदान करना, कि जब भी हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो कम से कम क्या चीज़ें देखें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और मैन्युफैक्चर डेट क्या है, उसमें कौन कौन से उसमें तत्व डले हुए हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं। अब है मानव विकास। मानव विकास के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमें इसको मानव जब अपनी माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इसका अध्ययन किया जाता है, सर्वांगीण विकास किया जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें बाल कल्याण, छोटे बच्चों की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था, विवाह, पारिवारिक मार्गदर्शन भी दिया जाता है। बुजुर्गों की देखभाल कैसे करनी चाहिए वो शिक्षा प्रदान की जाती है। विशेष बच्चों की देखभाल, विशेष बच्चे का मतलब है जो या तो बहरे, गूंगे, मतलब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, विशेष बच्चे होते हैं, उनको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। आज के टाइम पे समावेशी शिक्षा का भी स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है कि जो भी बच्चे विकलांग हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं तो उनको सामान्य बच्चों के साथ बिठाना, सामान्य बच्चों के साथ ऐसे बच्चों को असामान्य बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बिठाना क्या कहलाएगा? समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो वो भी इसमें दिया जाता है। संप्रेषण तथा विस्तार, एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं इसको, कि गांव में जाकर हम सभी को प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको कि आप अपना लघु से लघु उद्योग कैसे खोल सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप। संप्रेषण का माध्यम क्या होना चाहिए कि आप जब भी आप किसी से बात करते हैं तो उसका माध्यम क्या होना चाहिए। कार्यक्रम नियोजन, प्लानिंग तरीके से होनी चाहिए आपकी। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और उसकी कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए। सामुदायिक सेवा और संगठनों का प्रबंधन किस प्रकार का होना चाहिए, हम इसके माध्यम से पढ़ते हैं। अब ये देखिए, इसमें जब भी हम एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, संप्रेषण तथा विस्तार के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें लर्निंग याद किया जाता है, एक्सपीरियंस अनुभव लिया जाता है, एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी ग्रोथ, आपकी वृद्धि होनी चाहिए, ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए और आपके अंदर इस तरीके की स्किल होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए कि आप अपनी बात को दूसरे तक प्रभावपूर्ण तरीके से उसको समझा सकें। ठीक है, अब हमारे पास एक आइडिया है, आइडिया को हमने लागू किया, उसको करना स्टार्ट किया और वो हो गया डन। तो इस तरीके से हम अगर किसी भी कार्य को नियोजित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य क्या होगा? सफल होगा, है ना। अब गृह विज्ञान में करियर के अवसर हैं। गृह विज्ञान में हम रोजगार, अपना स्वयं रोजगार, मतलब किसी के अंडर में रहकर कार्य के बदले में वेतन प्राप्त करना रोजगार कहलाएगा। कोई भी हमने कार्य की सेवा दी, उसके बदले में हमें क्या मिला? धन मिला, पैसे मिले, वो क्या कहलाएगा? रोजगार कहलाएगा। स्वरोजगार, स्वरोजगार भी हम खोल सकते हैं कि स्वयं के द्वारा खोला गया रोजगार स्वरोजगार हो जाएगा, इसके स्वामी हम खुद होते हैं।
रोजगार किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति वेतन पर किसी फैक्ट्री में काम करता है, मतलब आप पैसे प्राप्त करते हैं और उसके बदले में वहां पर आप अपना कार्य सेवा देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रोजगार कहलाएगा। अब गृह विज्ञान में स्वरोजगार की बात करते हैं। स्वरोजगार क्या है? जैसे दर्जी है, तो दर्जी ने अपनी खुद की दुकान खोलता है और स्वयं का कार्य उसने स्टार्ट किया है, तो वो क्या कहलाएगा? स्वरोजगार। और जो भी स्वरोजगार किया जाता है, लिया जाता है, हम अगर स्टार्ट करते हैं स्वरोजगार, तो हम उस कार्य के स्वामी खुद ही होते हैं। इसमें कोई समय पाबंदी नहीं होती है और इसमें स्वयं ही हम क्या होते हैं? मालिक होते हैं। बहुत ही अच्छा है अगर हम स्वयं का रोजगार खोलते हैं। तो गृह विज्ञान व्यक्ति जैसे वेतनभोगी कर्मचारी रोजगार कहलाएगा। टेलरिंग और बुटीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वरोजगार बोलेंगे। इसके अवसर बहुत है। सफल व्यक्ति है कोई, सफल व्यक्ति बनने के लिए क्या होगा? उसके अंदर व्यापक ज्ञान होना चाहिए, उसको अपने जो भी सब्जेक्ट है, जो भी उसकी रुचिकर कोई भी विषय है, उसमें कंप्लीट पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसको अभ्यास करते रहना चाहिए और एक्सपीरियंस अनुभव लेते रहना चाहिए। उससे उसका अनुभव और बढ़ेगा और उसकी कार्य क्षमता में और सुधार आता जाएगा। गृह विज्ञान के क्षेत्रों में वेतनभागी व स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी के लिए तैयार होने के लिए विशिष्ट क्षेत्र में उन्नत पाठ्यक्रम का अध्ययन आवश्यक है। जैसे आप किसी भी विषय में अपना देना चाहते हैं तो उस विषय के ज्ञाता होने चाहिए, आप उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और उससे संबंधित ही आपको पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। गृह विज्ञान जब भी हमें लेना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि 10th के बाद या से 7th 8th के बाद में हमें क्या क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, तो आप इसकी अध्ययन के बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में आप कहाँ से आप अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, ये ओपन स्कूल होते हैं, तो आप ओपन स्कूल में आप जाकर या वहां से आप फोन करके आप ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा है परामर्श। आप यदि किसी व्यक्ति को जानते हैं, अपने विषय के बारे में, विषय से संबंधित किसी व्यक्ति को जानते हैं, तो उससे भी आप परामर्श ले सकते हैं कि हमें कौन से विषय लेने चाहिए। यदि हमें ये विषय लेना है तो वो विषय हमें आगे क्या क्या हमें अवसर प्रदान करेगा। अब तीसरा है NIOS। अब NIOS ये एक वेबसाइट है, इस पर जाकर भी आप अपने पाठ्यक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि गृह विज्ञान जो एक विषय है वो एक केवल महिलाओं का ही सब विषय नहीं है, केवल पुरुषों का ही नहीं है, लिंग का कोई लेना देना नहीं है इस पर। तो आप अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, खासकर गृह विज्ञान में, तो इसमें भी बहुत सारे अवसर हैं आपके करियर को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो आप इसमें आ सकते हैं और आप अपने व्यवसायी जीवन को उन्नत बना सकते हैं। धन्यवाद।